व्हाट इज द सर्किट, आईफोन 11 का जो चार्जिंग सर्किट है, वी बस स्टार्ट हो रहा था, जो वोल्टेज लाइन है, जो वी बस 5 वोल्ट E75, इसका मतलब होता है आपका चार्जिंग से आने वाला, जो केबल से आने वाला E75 का मतलब चार्जिंग केबल के अंदर होने वाला एक आईसी है, ओके। चार्जिंग केबल, ओरिजिनल केबल के अंदर एक आईसी होता है, वो उसका नाम है E75, ओके। यांगजी चार्जिंग आईसी, राइट, ये तो पता है आपको। 5 वोल्ट मिल गया। 5 वोल्ट मिलने तो पहले कैसा होता था, 5 वोल्ट 3 जगह जाता था, कहा चार्जिंग आईसी में, U2 आईसी में एंड पावर आईसी में जाता था। पावर आईसी में जाने तो सिस्टम अलाइव लाइन आ रहा है, एंड आपका U2 आईसी में जाने तो वो भी स्विचेबल नाम से वोल्टेज आ रहा है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ये 5 वोल्ट इसको मिलने के बाद चार्जिंग आईसी 2 जगह इस वोल्टेज को भेजेगा, 2 जगह इसका इंडिकेशन देगा। ये 5 वोल्ट डायरेक्टली यूएसबी आईसी को एंड सीपीयू को भेजेगा। देखो यूएसबी आईसी को भेजा, यूएसबी आईसी का मतलब क्रैकन होने दो, हाइड्रा होने दो, दोनों अपर मॉडल्स का बात है। अभी 11 में आपका हाइड्रा मिलेगा, ओके, या आपका एप्पल लेटेस्ट मॉडल्स होने तो क्रैकन मिलेगा, कुछ भी होने दो, ओके। वो यूएसबी आईसी के अंदर आपका 5 वोल्ट मिलेगा, ओके। रेगुलरली ये लाइन प्रॉब्लम कर लेता है, ये 5 वोल्ट लाइन रेगुलरली प्रॉब्लम करता है, यूएसबी आईसी को जाने वाला 5 वोल्ट। एक रेजिस्टर होगा, वो रेजिस्टर बार बार खराब होगा, उस रेजिस्टर को थोड़ा हाई वैल्यू डालने तो आपका चार्जिंग चालू हो जाता है, राइट। पीपी वैर यूएसबी आरवीपी 5 वोल्ट वी बस, लाइन का नाम। ये लाइन बार बार खराब होगा, लिख लीजिए, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन में रेजिस्टर होगा, बार बार खराब हो जाएगा, ओके, रेगुलर कंप्लाइंट है। आपका चार्जिंग आईसी को वोल्टेज मिलेगा बट चार्ज चलता नहीं है, उस टाइम में ये लाइन देखना पड़ेगा, राइट। पीपी वैर यूएसबी आरवीपी 5 वोल्ट यूएसबी, ओके, वी बस से आने वाला 5 वोल्ट, ओके, चार्जिंग आईसी से यूएसबी आईसी के अंदर जाएगा, ओके। यू अंडरस्टैंड हियर? यस सर। Anandu, you get it? 5 volt is going to USB IC through YANGZ. Initially it is directly going, right? Now the charging IC only send it the 5 volt to the USB IC, okay? Now the charging IC also send one signal to CPU, that is V bus detect. Understand? Line का नाम क्या है? V bus detect. You already know. In previous model also this line is there, right? Then this 5 volt validity will be checked. That means आपका जो वोल्टेज है स्टेबल है नहीं है, अच्छा है नहीं है, या ये केबल सही है नहीं है, या ये वोल्टेज फ्लक्चुएटेड है नहीं है, ये सारे चेक करेगा। कौन चेक करेगा? यूएसबी आईसी चेक करके बोलेगा भैया ये वोल्टेज सेफ है, वी बस वैलिड अंडरस्कोर एल। अंडरस्कोर एल का मतलब क्या है? लो वोल्टेज, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं बोल सकते आप, ये लाइन पल्स मार के चले जाएगा, ओके, लो हो जाएगा, या अदरवाइज आप चार्जिंग जब भी लगाएंगे ये लाइन में वोल्टेज नहीं मिलेगा। 1.8 वोल्टेज विल बी लॉजिक लो, यहाँ आपका 0 मिलेगा वोल्टेज, ओके, अंडरस्टैंड। चार्ज निकालो 1.8 वोल्टेज होगा, चार्ज लगाओ 1.8 वोल्टेज गायब हो जाएगा, अंडरस्टैंड। Your 1.8 voltage will miss when you are connecting the charger, understand? This is a active low line, that means one should be become 0, understand? Yeah, next एक लाइन सीपीयू से है I2C, ओके, I2C 0 SMC SCL, I2C SMC SDA, डेटा लाइन क्लॉक लाइन से सीपीयू। हाँ भाई, ये वी बस डिटेक्ट बता दिया ना, डिटेक्ट हुआ, क्या करूं? सीपीयू मतलब चार्जिंग ऐसे बता रहे भैया चार्जिंग इंसर्ट हुआ है, 5 वोल्ट मिला मुझे, मैं क्या करूं? ओके, तब I2C लाइन में इससे बात करना, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद आपका PMU से सिस्टम अलाइव नाम से, आपको पहले भी आया था ये, ओके, सिस्टम अलाइव नाम से 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा। देन आपका जो डायरेक्टली एक बार वी बस डिटेक्ट आया ना, जो आपका सीपीयू है डायरेक्टली बैटरी से बात करना स्टार्ट कर देगा। देखो बैटरी से, अभी पहले बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का जो परसेंटेज, बैटरी का जो इंफॉर्मेशन है चार्जिंग आईसी डिटेक्ट कर रहा था, अभी डायरेक्टली I2C SDA SCL ग्रुप में बैटरी से डायरेक्टली बातचीत चल रहा है। किसका? सीपीयू से। सीपीयू डायरेक्टली डिटेक्ट करेगा बैटरी है या नहीं है, बैटरी का परसेंटेज क्या है, बैटरी का साइकिल्स क्या है, ओके, ये सारे क्लियर होगा। बाद में बैटरी का परसेंटेज होने तो I2C में बता देगा भैया चार्जिंग सर्किट स्टार्ट करो। यहाँ भी सेम कहानी, सेल्फ फंडिंग चाहिए मुझे, सेल्फ फंडिंग मतलब बूटस्ट्रैपिंग सर्किट स्टार्ट होनी चाहिए, 8 वोल्ट 4 वोल्ट चाहिए मुझे, राइट, मुझे 8 वोल्ट चाहिए इंटरनल रेगुलेटर के लिए। यहाँ 2 रेगुलेटर से इंटरनल चार्जिंग रेगुलेटर 2 है, सो 2 रेगुलेटर के लिए 2 8 वोल्ट चाहिए, 2 8 वोल्ट के लिए 2 बूट कैप लगाया, 2 कॉइल्स लगाया, 2 इंटरनल
चार्ज रेगुलेटर्स है, बक रेगुलेटर्स। ओके, सो ये चार्ज आउट 1 चार्ज आउट 2, यहाँ आपको कितना वोल्टेज मिलेगा बूट में? 8 वोल्ट 4 वोल्ट, दो बूट कैप, एक बूट कैप खराब होने तो आपका जो बैटरी कनेक्टर में 4 वोल्ट आएगा, बैटरी भरेगा नहीं। ओके, समझ आ रहा? मैं फेस किया ये प्रॉब्लम। మీ ఫోన్ నేను ఒకసారి ఫేస్ చేసేది 12 Pro Max లో అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, సిగ్నల్స్ అన్ని వస్తున్నాయి, బ్యాటరీ వోల్టేజ్ బ్యాటరీ కనెక్టర్ మీద కూడా 4.2 వచ్చేసేస్తుంది, అన్ని వోల్టేజ్లు అన్ని చూపిస్తుంది, ఈవెన్ కనెక్షన్ ఓకే అన్ని చూపిస్తుంది, ఫేక్ ఛార్జింగ్ లో కలుగుతుంది, చెక్ చేస్తే ఏది ప్రాబ్లం లేదు, అన్ని ఈవెన్ మీ చార్జ్ అవుట్ 1 చార్జ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్, everything is there, even your battery connector having 4.2 voltage. Normally what do you think? If you 4.2 is there, the charging is okay, even it is showing the charging, but the problem is one of the boot cap is issue, one side is 4 volt, second side also 4 volt. Okay. Then what I did, I just remove that cap and install another cap, because I know the theory, I know it has to be 8 volt 4 volt. Why it is 4 volt 4 volt? I know this cap is generating 8 volt. If the cap is good, that will generate 8 volt, not charging IC. So I know this thing. So just I remove one cap and install one cap. That's the problem will be clear. Okay, the problem is clear. సెక్యూరిటీ పర్పస్ రెండు పెట్టిరా? क्या होता है आपका फोन के अंदर, మీ ఫోన్ లో ఏమవుతుందంటే కరెంట్ ఎక్కువగా జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు పబ్జి గిబ్జీలు ఆడుతూ ఉంటారు, కరెంట్ ఎక్కువ కావాలి, ఎక్కువ CPU పని చేస్తూ ఉంటుంది, లోడ్ ఎక్కువ. సో ఏం చేయాలంటే నా ఛార్జింగ్ నుంచి, ఛార్జింగ్ ఎంత 2 ఆంపియర్ అండి, 2 ఆంపియర్ ని ఒక్కోసారి 10 ఆంపియర్ 15 ఆంపియర్ కూడా కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది इंटरनल లో. ఆ టైంలో ఒక రెగ్యులేటర్ సరిపోదు, आपका एक रेगुलेटर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपका पबजी गिब्जी बहुत सारे गेम्स आ गए, ग्राफिक इंटेंसिव काम आ गया, CPU तेज हो गया, बायोनिक CPU से अभी। सो क्या होता है, काम ज्यादा होने तो रेगुलेटर्स भी दो, एक काम करने तो मर जा रहा है, बार बार VDD मेन मर जा रहा है, सो दो होने तो ज्यादा दिन चलेगा, राइट। सो लोड डिस्ट्रीब्यूट किए, दो रेगुलेटर्स, अभी 3 एम्पियर 5 एम्पियर तक एक काम करेगा और 10 एम्पियर और बढ़ाना है, दोनों रेगुलेटर एक ही साथ काम करेगा, राइट। ज्यादा करंट चाहिए तो दोनों मिलके प्रोड्यूस करेगा, राइट। अभी आपका बूट 1 बूट 2 में, बूट 1 बूट 2 कैप में आपका 8 वोल्ट 4 वोल्ट नहीं बनने तो ये चार्ज चलने वाला नहीं है। यहाँ भी सेम सिचुएशन, अंडरस्टैंड? सिचुएशन क्या है, आप जाके बूट कैप 1 बूट कैप 2 में बैटरी मतलब 8 वोल्ट 4 वोल्ट बन रहा था नहीं बन रहा था, दोनों में बनने तो तभी जाके वोल्टेज चार्ज होगा। एक में बना एक में नहीं बना, 4.2 यहाँ मिलेगा बैटरी कनेक्टर में, आपका चार्ज नहीं होगा, अंडरस्टैंड? SMC SDA SMC I2C SDA SCL में कुछ भी दिक्कत आया आपका 0% दिखेगा ऑलवेज। iPhone 11 में रेगुलर कंप्लेंट है, आपका SMC लाइन डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, ओके, CPU से। इस लाइन में गलती से 5 वोल्ट डाल दिया, बैटरी कनेक्टर का प्लस, बैटरी का प्लस है ना, या DC का प्लस इसमें लग गया, डायरेक्टली 5 वोल्ट जाके CPU के अंदर इंटरनली SMC सेक्शन को मार देता है। ऑलवेज 0% चार्ज डेड फोन में, मतलब फोन डेड हो जाएगा ना उस टाइम में चार्ज होगा, मतलब फोन ऑफ मोड में चार्ज होगा, ऑन में नहीं चार्ज होगा, समझ आ रहा है? उसको देख के रिटर्न कर देना है, वो होने वाला काम नहीं है वो, ओके। सो समझ लो बात, మీరు iPhone 11 పట్టుకున్నారు అనుకోండి, iPhone 11 లో బ్యాటరీ కనెక్టర్లు చెక్ చేస్తే SMC లైన్ లో 0 కొట్టుద్ది వాల్యూ, ఓకే, GR రాదు. ఎందుకు రాదు అంటే ఈ లైన్ యాక్చువల్ గా వాల్యూ ఎప్పుడు ఇస్తుంది అంటే ఈ లైన్ సెక్షన్ సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు. మీరు ఈ లైన్ అసలు 1.8 వోల్టేజ్ లైన్, ఈ లైన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే మీరు బ్యాటరీ కానీ DC కానీ డైరెక్ట్ పెట్టినప్పుడు 5 వోల్ట్ వెళ్ళిపోతుంది దీంట్లో, డైరెక్ట్ మధ్యలో ఏ కాంపోనెంట్ ఉండదు, డైరెక్ట్ 5 వోల్ట్ వెళ్తే ఇంటర్నల్ I2C సెక్షన్ షార్ట్ అయిపోతుంది. షార్ట్ అయితే ఇక పర్సంటేజ్ పద్దాకా 0 చూపిస్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఎనీ టైం అప్పుడు మీ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ 0 చూపిస్తుంది. చార్జ్ పెడితే ఫోన్ ఆన్ మోడ్లో చార్జ్ అవ్వదు, ఆఫ్ మోడ్లో చార్జ్ అవుతుంది. మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది అయ్యే పని కాదు, రిటర్న్ ఇచ్చేయాలి. iPhone 11 వచ్చింది 0% అంటే మీరు డౌట్ పడాలి, ఇది అయ్యే పని కాదు, వెనక్కి ఇచ్చేయాలి, టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఓకే. ఎందుకంటే ఈ లైన్ డైరెక్ట్గా CPU కనెక్టెడ్, ఇది పని అయ్యేది కాదు, ఇదివరకు సొల్యూషన్ కూడా లేదు. యూ గెట్ ఇట్? యూ గెట్ ఇట్? You didn't get it. What I am saying, your iPhone 11, if you receive an iPhone 11 with the 0% remaining, that is a common fault in iPhone 11. Because iPhone 11 0%, because this I2C line, these are the percentage lines, battery communication lines. These lines are directly connected to the CPU. Understand? This is normally 1.8 line. What happens when you give the DC, that is a 5 volt or 4.2, you mistakenly you touch 4 volt here, you inject 4 volt here, what happened, it will go to the CPU and it will damage the SMC section inside the CPU. Always 0 okay, and these lines are 0 if you check the GR of the lines, that will be 0
because the internal SMC section is dead. It will connect, it will charge on dead mode, I mean the off mode. When you give the charge, the phone will be charged in the off mode. But on, if you power on the phone, that will show battery percentage will be 0 and it won't charge. Understand? Always 0. If you see that problem, you return. There is no solution for that. Understand? CPU replace. What is CPU repair, brother? Internal SMC is gone. You inject 4 volt and the SMC section is dead inside and that is shorted here. You can check, this is directly connected. Okay, if you go and check, that is a 0. That means there is no, if you remove CPU also, internal pad also, SMC pad also 0. What will you do? Swap. There is no swap, brother. If you swap also same 0 because internal CPU section is short. CPU is short because you directly inject voltage. Understand? You get it now? If you don't get it, you don't worry. If you have problem, you post on the group. I will tell you, no, don't take this problem. Okay? Just return. Okay? iPhone 11 is an issue with the 0%. That is a very risky problem, or otherwise it is not going to repair. Normally it is not a. जब चेक करते हो तो फिर उससे ही करेंगे ना. हाँ, आप देखने तो पता चल जाएगा. 11 में कोई प्रोटेक्शन नहीं है. अपर मॉडल्स में प्रोटेक्शन है. उसमें कोई डायोड्स है, कुछ होने तो निकाल के उसको रिकवर कर सकते हैं. कोई दूसरे शॉर्ट होने का संभावना है वहाँ. यहाँ कोई नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, बीच में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली सीपीयू से लाइन शॉर्ट है. ओके, ये रेगुलर है. सो आपको इतना समझ में आ गया. ये चार्ज आउट 1, चार्ज आउट 2 आ गया बाहर. ओके, एंड ये VDD मेन बन जाएगा. राइट, यही VDD मेन आपका सिस्टम को भी जाएगा, साथ के साथ चार्जिंग आईसी को भी मिलेगा. ओके, ये VDD मेन चार्जिंग आईसी को भी मिलेगा. ये चार्जिंग आईसी से रिटर्न होकर बैटरी लाइन में जाएगा. देखो, ये बैटरी लाइन में जा रहा है. अभी VDD मेन चार्जिंग आईसी में बैटरी, मतलब चार्जिंग आईसी से होता हुआ आपको बैटरी को चार्ज करेगा. एंड यहाँ देखिए, ये जो VDD मेन एंड बैटरी VCC का जो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है. आईफोन 11 में आप खास एक आइडिया ले लीजिए. आईफोन 11 से स्टार्ट है. पहले मॉडल्स में क्या है, आपका फोन के अंदर कोई भी बैटरी कनेक्टर में उसको मारना है फोन को. बैटरी कनेक्टर में 10 वोल्ट इंजेक्ट करूंगा ना, बैटरी VCC मेन एंड वो शॉर्ट हो जाता है. ओके, बट यहाँ आपका जो VDD मेन, ये VDD मेन मतलब आपका जो बैटरी लाइन में आपका 10 वोल्ट भी डालो, 10 वोल्ट आप डीसी मीटर से 5 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट भी डालो, यहाँ VDD मेन शॉर्ट नहीं होता है. क्यों शॉर्ट नहीं होता है? यहाँ आपका जो एक रजिस्टर है, एंजी रजिस्टर दिया हुआ है, शंट रजिस्टर है. ये रजिस्टर से PMU ऑलवेज मॉनिटर करता रहेगा कितना वोल्टेज आ रहा है, इनपुट में कितना वोल्टेज है, आउटपुट में कितना करंट है, करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, एंड वोल्टेज इतना आ रहा है. ये तो इंटरनली पावर ऐसे मॉनिटर करता रहेगा रजिस्टर से. एंजी रजिस्टर बताया ना मैंने. ये रजिस्टर निकाल के आप क्या करना पड़ेगा, किस तरफ शॉर्ट है देखना पड़ेगा. किस तरफ शॉर्ट होने का उस तरफ वोल्टेज इंजेक्ट करना पड़ेगा VDD मेन शॉर्ट के लिए. राइट, बैटरी कनेक्टर में डायरेक्टली शॉर्ट दिखेगा. राइट, ये रजिस्टर निकालने तो पता चल जाएगा किस तरफ शॉर्ट है. అండర్స్టాండ్? నేనేమంటున్నానంటే మీరు VDD మెయిన్ షార్ట్ ఉందనుకోండి ఐఫోన్ 11 అప్పర్ మోడల్స్ లో, దీంట్లో ఛార్జింగ్ ఐసీలో మోస్ఫెట్ ఉండిపోయింది. మోస్ఫెట్ తీయడానికి మోస్ఫెట్ ఛార్జింగ్ ఐసీ హీట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే రెసిస్టర్ తీయాలి. రెసిస్టర్ తీస్తే VDD మెయిన్ ని బ్యాటరీ లైన్ ని సెపరేట్ చేశారు మీరు. ఏ ఇటువైపు షార్ట్ ఉందో చూడండి, ఇటువైపు షార్ట్ ఉందా ఇటువైపు షార్ట్ ఉందా రెసిస్టర్ కి. ఇటువైపు షార్ట్ ఉంటే VDD మెయిన్ షార్ట్, ఇటువైపు షార్ట్ ఉంటే బ్యాటరీ లైన్ షార్ట్. ఎటువైపు షార్ట్ ఉంటే అటువైపు మీరు వోల్టేజ్ ఇంజెక్ట్ చేయండి. ఎంత ఇంజెక్ట్ చేయాలి? 4.25 ఆంపియర్. ఏది హీట్ అయితే అది తీసేయండి. ఓకే, నార్మల్ గా ఏది హీట్ అవుద్ది, బ్యాటరీ పెట్టగానే ఛార్జింగ్ ఐసీ హీట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? దీన్ని బైపాస్ చేయాలనుకోండి, 5 ఆంపియర్ 4.2 పెడితే ఇది బైపాస్ అయిపోయి VDD మెయిన్ లో కూడా వోల్టేజ్ వెళ్తుంది, కరెంట్ వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏదో ఛార్జింగ్ ఐసీతో పాటు ఇంకేంటిది హీట్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. ఆ కంపోనెంట్ ఏమి హీట్ అవుతుందో చూసి దాన్ని తీసేయాలి. అర్థమవుతుందా? మాక్సిమం VDD మెయిన్ వైపు ఉంటాయి కదా సార్. VDD మెయిన్ వైపే ఉంటుంది. ఇది తీయండి. ఇప్పుడు మీరు ఇది తీసినా సెపరేట్ అవుద్ది, ఇది తీసినా సెపరేట్ అవుద్ది, ఇది తీసినా సెపరేట్. ఐసీ తీయటం ఈజీయా, రెజిస్టర్ తీయటం ఈజీయా? రెజిస్టర్ తీసే చేస్తారు చాలా మంది. సో రెజిస్టర్ తీసి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు వోల్టేజ్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. నౌ లాస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. I tell you about the battery connector. Yes sir. This is the SMC line. No, this is दो तारा. दो तारा is a wireless charging that we don't need. Okay? दो तारा. क्या एक तारा, दो तारा? एक तारा means single. दो तारा means double. Okay? Okay. This is the battery connector.
एंगजी, राइट, बैटरी प्लस, ये है आपका एसएमसी लाइन। एक बार देखो ये एसएमसी लाइन में यहाँ तक लाइन आया, ये देखो डायरेक्टली सीपीयू में, सीपीयू में डायरेक्ट, कोई बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, जस्ट एक छोटी सी एफएल डाला है बंदा। इसकी वजह से क्या हो रहा था, डायरेक्टली एसएमसी लाइन शॉर्ट हो जा रहा है। ओके, गलती से वोल्टेज देने तो क्या होता है, लाइन में 4 वोल्टेज देने तो मर गया। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, जब आप वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं iPhone 11 बोर्ड में, आप पावर, ये डीसी का पावर ऑफ कर दो फर्स्ट, आउटपुट ऑफ करके पावर प्लग कर दो, बाद में ये ओके होने के बाद आउटपुट ऑन कर दो, तब जाके आपको सेफली वो काम होगा, राइट। अदरवाइज आपका एसएमसी लाइन शॉर्ट होगा। ओके, ठीक है भैया। अभी एक बार मैं चार्जिंग सर्किट खोलता हूँ, ये आपका चार्जिंग आईसी है, देख रहे हैं, सेम सर्किट है नहीं है, एक बार देखो, चार्जिंग आईसी, 2 कॉइल्स, यस सर, 2 बूट कैप्स, यस सर, बाद में एक शंट रेजिस्टर, मतलब ये एक्चुअली आपका एनजी रेजिस्टर। ओके, इस तरफ आपका बैटरी लाइन, इस तरफ आपका वीडीडी मेन लाइन। आप वीडीडी मेन लाइन शॉर्ट होने तो ये रेजिस्टर तोड़ के इस सेक्शन को वीडीडी मेन सेक्शन को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। देखो एक बार, इस तरफ आपका क्या लाइन है, ये बैटरी लाइन है, ये यहाँ से ये लाइन ऐसा कनेक्ट होके आपको ये रेजिस्टर के इस तरफ से वीडीडी मेन बन रहा था, राइट। सर अभी సబ్జెక్ట్ కాదు నాకు మామూలు జనరల్ డౌట్ సార్. Hmm. ఆ నంబరింగ్ ఎలా చేస్తారు సార్? ఇప్పుడు ఏది, ఇప్పుడు L3301 L3302 కెపాసిటర్ కేమో C3350 C3390 C339192 ఈ 33 కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఈ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాలి. సో ఐసీ కాబట్టి 33 పెట్టేసాడా, రిమైనింగ్ పార్ట్ పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు నాకు ఐసీ మెయిన్ అండి, ఇది ఇది ఏమంటారు సెగ్మెంట్ అంటాం, లేదంటే రూమ్ అంటాం. రూమ్ అంటే ఒక సెపరేట్ సెగ్మెంట్ అని, ఒక సెపరేట్ సర్క్యూట్ అని. రూమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రూమ్ అని ఇక్కడ కింద ఒకటి रूम అనేది ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ, ये रूम जो बोल रहे हैं ना वो सर्किट के बारे में बोल रहे हैं। किस सर्किट के बारे में? चार्जर। ओके, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चार्जर, चार्जर जो बोला था यार, नो स्टफ, नो स्टफ का मतलब है ही नहीं वहाँ। ओके, नॉट मैंने हां లేదు అక్కడ, you understand here? No. No stuff means there is no connect, I mean they did not install that component. Okay, if you go and check that, there will be no component. Okay, no stuff means they are not installed. Okay, so यहाँ you need to understand, this is room actually, U33 is the room, actually this is the segment. ऐसा आपका U33 जो भी है, ये चार्जिंग आईसी है, इसका रूम है, रूम क्या है, चार्जिंग सेक्शन है ये। ओके, ये क्या है? ओके, ये सेक्शन में आपका कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट होता है, उसका नाम उसी से स्टार्ट होगा। देखो U33 C33 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 C33, अंडरस्टैंड, L33, D भी लगता है, डायोड भी लगता है, D33, समझ आ रहा है। कई बार क्या होता है, ये कैप अप साइड होगा, मतलब ऊपर साइड होगा बोर्ड का, कई बार ये कैप है, दूसरा कैप है नीचे की तरफ से हो सकता है। उस टाइम में कैप का नंबरिंग आइडिया आता है। 33 जिससे है, C33 इससे है, मतलब ये चार्जिंग सर्किट है, यांगजी है, ये क्या बोल रहा था नीचे देखो, यांगजी चार्जर। यांगजी का मतलब होली रिवर इन चाइना, चाइना में मेन रिवर है, वो ऐसा समझ सकते हैं, मैं भी कभी नहीं देखा था। ओके, बट बोलने तो गूगल मारने तो वो रिवर है। ओके, सो अभी वो क्या बोलना चाहता है, ये लॉन्गेस्ट रेल है, ये दूर जाने वाला रेल है, वो एक तरीके की पानी लाइफ का सिंबल है। ओके, सो वो भी बोल रहा है कि ये चार्जिंग ऐसी लाइफ दे रहे हैं, किसको, फोन को, राइट, सिस्टम को सप्लाई दे रहे हैं, राइट। वैसा मेन इंग्रेडिएंट है ना पानी, पानी की, हम कैसा जी रहे हैं इस धरती में, पानी की वजह से, राइट। ये देखो पीएमआईडी पता है ना, वीबस पता है, बाद में आपका बूट 1 बूट 2 पता है, बूट कैप्स कितना आएगा वोल्टेज यहाँ, 8 to 4 అవుట్పుట్ 8 ఇన్పుట్ 4 आउटपुट 8 లోపలికి వెళ్ళేది 8 वोल्ट एक तरफ 4 वोल्ट, आप ये मत बोलो इनपुट आउटपुट। ओके, एक तरफ 8 वोल्ट आनी चाहिए, एक तरफ 8 वोल्ट मतलब 8 to 9 वोल्ट, डिपेंड्स। आनंद, you get it? You didn't get it? What is the boot cap voltage? What is the boot cap voltage? 10. Huh? What is the boot cap? Capacitor voltage Yes, capacitor 10 voltage volt. I'm asking. 10 volt. What is 10 volt? This boot cap, this see here, what is it? Yangtze boot. I told you the charging IC needs 8 volt. Oh. Right? To start its internal regulator. One side is
8 volt it will generate, one side it will be 4. 4 volt. Actually this is one side is V bus. V bus मतलब 5 volt एक तरफ आता है, एक तरफ आपका VCC मेन आता है. ये VCC मेन एंड V बस का जो वोल्टेज है ऐड हो जाता है V बस के साइड. V बस के साइड आपका 9 वोल्ट मिलेगा, राइट? ये 9 वोल्ट 8 to 9 वोल्ट जो भी है, जितना आपका जो डिपेंड करता है VCC मेन कितना बन रहा है. ओके, सो वोल्टेज आपका जो 9 वोल्ट 8 वोल्ट वहां बनने है, तो आपका जो बूट कैप सही है एंड चार्जिंग सर्किट के अंदर आपका V बस इनपुट हुआ है, V bus आया फोन में. ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? If your boot cap having 8 volt one side, 8 to 9 volt one side, and the V bus side have 4.2 or 3.7 on the V bus side. I mean battery VCC main side, VDD main side. This side is VDD main. This side is V bus. Okay, this is actually coming from here. This is actually coming from here, V bus. If it is input here, it will directly release this voltage here, here and here. Understand? These lines. This side 8 to 9 volt. This side VCC main. You see, or VDD main. You see, Yang Z, right? You see, this line is connected to where? This line is connected to where? VDD main. VDD main. Yeah. One side is VDD main. One side is V bus. V bus. If cap is working, this voltage will get added. मतलब these voltages, ये दोनों voltages मिलते हैं, मतलब ऐड हो जाता है. V bus साइड आपको 8 to 9 वोल्ट मिलेगा. क्या दूसरा बूस्ट रेगुलेटर लगा के मैं वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकता हूँ, एक्सपेंसिव हो जाएगा. सो मैं क्या करता हूँ, उस टाइम के लिए जो वो वोल्टेज जो बाहर आने तक, जो सिस्टम चलने तक मुझे जो वोल्टेज चाहिए 8 वोल्ट, वो एक कैप के थ्रू जनरेट करता हूँ. कैसा करने जाए, मुझे कैपेसिटर के बारे में आइडिया है. वो 2 प्लेटेड डिवाइस है, 2 प्लेट्स डिवाइस. एक तरफ पॉजिटिव वोल्टेज, एक तरफ नेगेटिव. पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे, क्या होता है, ये दोनों वोल्टेजेस रिपेल करता है एंड ये दोनों ऐड हो जाता है. ओके, इसी फिनोमेना को मैं अपना जो चार्जिंग सर्किट में यूज किया. एक पैर नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लिया, उसको एक तरफ V बस दे दिया, एक तरफ आपका VCC मेन दे दी, VDD मेन. उससे क्या होगा, वोल्टेज 8 वोल्ट जनरेट हुआ एंड वही वोल्टेज को इंटरनली यूज किया मैंने. कैसा यूज किया, वो बक रेगुलेटर, इंटरनल बक रेगुलेटर का जो गेट ड्राइविंग सिग्नल है ना, जो गेट ड्राइविंग वोल्टेज है, वही वोल्टेज ये वोल्टेज यूज करता हूँ. ये वोल्टेज यहाँ जनरेट नहीं होने तो क्या होगा, इंटरनल चार्ज रेगुलेटर स्टार्ट नहीं होगा, आपका चार्ज नहीं होगा. राइट? अंडरस्टैंड? यू गेट इट? Get it or not? Yeah. Not Secondary. like this, or like this. Okay, like this. No, I don't get it. Okay, understand? V bus valid. किससे आएगा ये लाइन? Hydra. IO input output. Hydra to charger. V bus valid L underscore L. आपका जो हाइड्रा से, जो USB IC से जो चार्ज कनेक्ट करने हैं, तो 5 वोल्ट जाएगा ना वहां. जाने के बाद वो चेक होगा, एवरीथिंग गुड होना तो ये वोल्टेज यहाँ मिलेगा. ओके, 1.8 वोल्टेज बंद हो जाएगा एक तरह की. राइट? आयो V बस डिटेक्ट, ये आपको पता CPU को जाएगा 5 वोल्ट डिटेक्शन के लिए. ये PP1 सेम ऑलवेज. GPIO PMID Yang Z इंटरप्ट, राइट? सेम थिंग. Yang Z PMID सेम थिंग. I2C भी होगा, नहीं होगा इस IC को. देखो SD है SCL. I2C CPU से. PMU2 many system alive, very very important. मैं बोला था ये system alive है ना, पावर IC से. PP where USB RBP, ये भी बोला था. 5 वोल्ट जैसा इसको मिला है ना चार्जिंग IC को, ये 5 वोल्ट USB को भेजेगा. USB को जाने के बाद ये वोल्टेज आएगा मुझे, मतलब ये वोल्टेज बंद हो जाएगा. V बस वैलिड अंडरस्कोर L बंद हो जाएगा. राइट? यही कहानी है. नेक्स्ट थिंग, और क्या मिला था यहाँ, Yang Z रजिस्टर के बारे में आइडिया हो गया. ये देखो इस तरफ क्या कर रहा है, ये PMU VDD मेन सेंस कर रहा है. इस तरफ PMU VDD मेन I सेंस कर रहा है. इस तरफ V वोल्टेज सेंस कर रहा है, आप उस तरफ करंट सेंस कर रहा है. इस तरफ कितना वोल्टेज इनपुट दे रहा है, ये बंदा तो 10 वोल्ट नहीं मार रहा है मुझे मारने के लिए. ओके, मेरा बैटरी कनेक्टर में 10 वोल्ट नहीं मार रहे हैं ना, ये मारने तो मैं बंद कर दूंगा सप्लाई को, चार्जिंग IC को बंद कर दूंगा, VDD मेन जनरेट नहीं करेगा. ओके, इस तरफ वो VDD मेन तो शॉर्ट नहीं है, करंट ज्यादा खींच नहीं रहे. खींचने तो क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा सर्किट को, सो दैट VDD मेन जनरेट नहीं हो तो फोन स्टेबल होगा. राइट? खत्म बात, समझ आ गया. इस तरफ वोल्टेज इंजेक्ट करने तो उससे भी प्रोटेक्ट करना है, उससे करंट ज्यादा खींचने तो सर्किट शॉर्ट होने तो उस तरफ से भी सर्किट को बचाना है. दोनों को काम पावर IC करेगा. पावर IC क्या बोलेगा, मतलब सेंस करेगा, ये दोनों से सेंस करेगा, इनपुट आउटपुट लाइन से सेंस करके
बंद करना है या चालू करना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है पावर आईसी। सही, अंडरस्टैंड, क्लियर, खत्म।